इतने में दाऊ जी आ गए विजय का शंख बजाते। मार्ग में ये दृश्य देखते ही दाऊ जी ने दौड़ के गोविंद का हाथ पकड़ा। हे कृष्ण, ये नाईगिरी को काम कब से सीख लियो? शादी होवी की देर ना भई और साले का सिर मुड़ना प्रारंभ कर दिया। अपने रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है जो तुमने किया? बहुत निंदनीय काम किया है तुमने। असाध्विदम त्वया कृष्ण कृतमस्मज्जुगुप्सितम वपनम स्मश्रु केशानाम वैरूप्यम सुहृदो बदह। यहां पर बड़े भाई दाऊ जी ने श्री कृष्ण कन्हैया को खूब डांट लगाई। ये भी कोई तरीका है? शादी होने को अभी एक दिन नहीं बीता तुमने साले का सिर मुड़ के रख दिया। ऐसा दुर्व्यवहार करने लगोगे रिश्तेदारों से तो कौन रिश्तेदारी बनाएगा तुमसे? भगवान ने देखा दाऊ जी ज्यादा ही लाल पीले हो रहे, तो मुस्कुरा के इशारे में बोले, दाऊ जी नई नई शादी भई है, बहू रानी के सामने आप हमें डांट रहे हो। अरे बड़े भैया आओ, चाहे जब डांट लेना पर बहू के सामने तो ना डांटो। से दाऊ जी की सारी गुस्सा ठंडी है गई। तुरंत रुक्मिणी के पास आके बोले, देवी रुक्मिणी बुरा मत मानना, क्षत्रियाणाम अयम धर्म प्रजापति विनिर्मित। विधाता ने हम क्षत्रियों का धर्म ही कुछ ऐसा कठोर बनाया है कि सगा भाई युद्ध की चुनौती देवे तो उससे भी युद्ध करना हम क्षत्रियों का धर्म बन जाता है। अब मेरे भाई को तुम्हारे भाई ने चुनौती दी तो दोनों लड़ बैठे। अब जो होना था सो हो गया, जाने दो उन बातों को। क्षत्रियों के विवाह में यदि खटपट न होवे तो वो विवाह ही कैसा है? ठाकुरों के विवाह में तो नेक नेक में तलवारें तलती हैं। खैर जो होना था सो हो गया। रुक्मी भैया अब तुम भी जाओ, रिश्तेदार बन गए हो भाई। देखो बड़ों की यही भूमिका होनी चाहिए। शादी विवाह में झगड़े होते हैं, पर जब भी दो पक्षों में झगड़ा हो गए तो बड़ों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने पक्ष को डांटो, भले उसकी गलती न हो, पर जब अपने पक्ष को डांटोगे तो विपक्ष की सहानुभूति आपके प्रति होगी। और जब विपक्ष की सहानुभूति आपसे जुड़ जाए तब उनको समझाओ भाई गलती तुम्हारी भी, तो आपकी बात सुन लेंगे। और कहीं सीधे ही आपने उनकी गलती निकालनी प्रारंभ कर दी तो मामला और तूल पकड़ जाएगा। और दाऊ जी ने वही भूमिका करी। आते ही भगवान पर बरस पड़े, बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो रुक्मी के मन में थोड़ा सा दाऊ जी के प्रति झुकाव हुआ। और बाद में दाऊ जी ने रुक्मी को भी समझा दिया, भाई तेरी भी गलती है, तुझे भी ऐसा अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए था। दोनों की भूमिका सामंजस्य में दाऊ जी ने निभाई। रुक्मी को विदा किया और इधर द्वारकाधीश अब धूमधाम से जब घर लौटे बैंड बाजों के साथ, द्वारकावासियों को पता चला हमारे सरकार बहू रानी को साथ में लेके आए हैं। तब तो घर घर में मंडप सजने लगे और मंगल गीत गबने लगे। सबने मिलकर के भगवान के विवाह का मंगल गीत गाया। रुक्मिणी रोम रोम में अंग अंग में श्रृंगारक में गोविंद की छवि का दर्शन करती हुई बड़े भाव के साथ अपने हृदय भवन में गोविंद की झांकी को सजाए बैठी हैं। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण। मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन
कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में। मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में, मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में। वो मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, वो मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण। मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, वो मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। बोल द्वारकाधीश की जय, रुक्मणी रमण भगवान की जय। ये प्रथम विवाह भगवती रुक्मणी जी के साथ भगवान का संपन्न हुआ। रुक्मणी साक्षात भगवती लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी केवल नारायण की हैं और नारायण की ही रहेंगी। जो अपने आप को लक्ष्मीपति समझने की चेष्टा करने लगते हैं उन्हें फिर शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मीपति बनने का प्रयास करोगे तो नारायण तुरंत अपनी लक्ष्मी को हरण करके ले जाएंगे, तो शिशुपाल की तरह ही रोना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मी पुत्र बन सकते हो, लक्ष्मी को पुत्री भी मान सकते हो, और लक्ष्मीपति तो केवल नारायण हैं और वो ही रहेंगे। प्रथम पुत्र हुआ रुक्मणी जी के, जो साक्षात कामदेव के अवतार हैं। कामस्तु वासुदेवांतो दगदा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। भगवान रुद्र ने क्रुद्ध होकर काम को भस्म किया था, और जब रति बहुत रोई तो भोले बाबा ने वचन दिया, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरदे महामहि धारा, हुई है हरदे महामहि धारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होहि न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। तो भोलेनाथ का वचन सत्य हुआ और कामदेव ही भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बन के प्रकट भये। ये धर्माविरुद्ध काम है, धर्म के अनुकूल जो काम है वो तो भगवान का स्वरूप है, भगवान की विभूति है। वो प्रद्युम्न के रूप में प्रकट भये। संबरासुर इनका हरण करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया। मछली निकल गई और मछली को पकड़ के मल्लाह ने संबरासुर को ही भेंट कर दी। मछली के पेड़ से प्रद्युम्न संबरासुर के घर में ही पहुंच गए। लालन पालन वहीं हुआ। उधर नारद जी ने काम पत्नी रति को सावधान कर दिया, जाओ अपने पति को संभालो। तो छद्म भेष में काम की पत्नी रति
संबरासुर के यहाँ आकर के सेवा करने लगी और प्रद्युम्न का भरण पोषण करने लगे। नाति दीर्घेण कालेन सकृष्ण सकाष्णी रूढ़ यौवना। बहुत कम समय में ही जब कृष्ण तनय श्री प्रद्युम्न नव यौवन संपन्न हो गए तो रति के भावों में परिवर्तन आने लगा। एक दिन प्रद्युम्न बोले, देवी एक तरफ लालन पालन कर रही हो माँ बन के, दूसरी ओर तुम्हारी दृष्टि और व्यवहार में मातृत्व दिखाई नहीं पड़ रहा। मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामनीय था। कौन हो तुम? तब रति ने पूरी कहानी सुना दी। भवान नारायण सुतः संवरेणाहतो गृहा अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। अरे आप तो साक्षात श्री नारायण द्वारकाधीश के पुत्र हो। संबरासुर तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और मैं तो आपकी जन्म जन्म की पत्नी रति हूँ और आप मेरे पति कामदेव हो। सारी घटना विस्तार से सुनते ही क्रोध में भर गए। प्रद्युम्न संबरासुर को जाके ललकारा, मैं ही तेरा काल कृष्ण का लाल प्रद्युम्न हूँ। कांप गया संबरासुर, मेरा काल मेरी घर में आके इतना बड़ा हो गया। भयंकर युद्ध हुआ। सैन्य शक्ति के साथ संबरासुर का संहार करके प्रद्युम्न पुनः रति के साथ अपने द्वारका को वापस लौटे। बोलो द्वारकाधीश की। रुक्मिणी जी के तो आनंद का पारावार नहीं रहा। बेटा पैदा होते ही खो गया, पर मिला तो बहू रानी के साथ ही मिला। स्वागत हुआ प्रद्युम्न का। परीक्षित प्रभु के और भी विवाह हुए थे। तो और विवाह कहाँ कहाँ हुए थे महाराज? तो वो भी सुन लो। एक सत्राजित नाम के राजा ने द्वारकाधीश प्रभु को स्यमंतक मणि की चोरी लगा दी। इसके पास स्यमंतक मणि 8 बार सोना नित्य देने वाली बहुत चमचमाती थी। कुछ यदवंशियों ने वो बड़ी मणि भगवान के लिए मांगी, इसने देने से मना कर दी। और इसका छोटा भाई जब पहन के गया तो शिकार खेलने निकल गया तो शेर के हाथों मारा गया। लौट के जब घर नहीं आया तो सत्राजित ने समझा कि श्री कृष्ण ने मेरे भैया की हत्या करवा के मणि को ले लिया। तो अपने पत्नी से कहा, देवी जी मुझे तो पूरी शंका है कि कृष्ण ने मेरे भैया को मार के मणि को ले लिया, और जब तक इसका प्रमाण न मिल जाए तब तक तुम बात मत करना किसी से। ठीक है महाराज, नहीं करूंगी। परमाताओं का स्वभाव, कोई रहस्य उन्हें पता चल जाए तो जब तक 2-4 लोगों में बांट लेने वो बात, तब तक बीमार रहती है। तो उनकी पत्नी ने अपनी पड़ोसन से चर्चा कर दी, पड़ोसन ने अपनी पड़ोसन से करी, और करने जब बंजना वो बात फैलती चली गई। सारी जनता में चर्चा का विषय बन गया कि देखो बचपन की आदतें जाती नहीं है। श्री कृष्ण पहले जब बचपन में भी चोर ही थे, पहले माखन चोरी करते थे, अब बड़े हो गए तो अब हीरे जवाहरात चुराने लगे। भगवान ने कहा राम राम, ये तो अच्छा कलंक लगा हमको। तो भगवान उस मणि की खोज में निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते जंगल में देखा कि शेर मरा पड़ा है। प्रद्युम्न तो जो प्रसेन था सत्राजित का भाई जो मणि पहन के गया था वो भी मरा मिला। उन सब चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े तो पहुंच गए जाम्बवंत की गुफा में। वहां देखा कि जाम्बवंत जी की बेटी जाम्बवती मणि लिए खेल रही। मणि पाते ही प्रभु प्रसन्न हो गए। जाम्बवती घबरा गई, ये कौन आ गया? जाम्बवंत जी को क्रोध आ गया, आज्ञा लिए बिना कौन घर में घुसा चला आया। क्रोध में आकर के भगवान की छाती में एक मुक्का जड़ दिया, बदले में 2 मुक्के भगवान ने ठोक दिए। फिर क्या था, मुक्केबाजी प्रारंभ हो गई। 27 दिन तक भयंकर द्वंद्व युद्ध चला। 28वें दिन उठा के भगवान ने जाम्बवंत जी को पटक के ऐसे रगड़े मारे कि नस नस ढीली कर दे। जाम्बवंत जी बोले बस करो महाराज, मैं पहचान गया, आप ही मेरे राम जी हो। पहचान निकल आई। सरकार आए कैसे यहाँ तक? भगवान ने मणि चोरी का प्रसंग विस्तार से सुना दिया और कहा ये मणि हमको दो। जाम्बवंत जी बोले एक शेर से लड़के तो मणि मिली और मणि मैंने अपनी बेटी को दान कर दी। अब बेटी से वापिस लेकर तुम्हें दूंगा तो मेरी बेटी तो उड़ाना देगी जिंदगी भर। बेटी का धन कभी पिता नहीं लेता। भगवान बोले तो अब क्या करें? जाम्बवंत जी बोले एक काम करो महाराज, मेरी बिटिया से विवाह कर लो, दहेज में मुझसे मणि ले लो। भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा। फिर तो जंगल में मंगल हो गया। जाम्बवती जी का विवाह
हुआ, दहेज में मणि को भी दिया और भगवान को विदा किया। लौट के भगवान द्वारका आए, सत्राजित को बुला के मणि थमा दी कि संभालो अपनी मणि, चोरी हमको लगा रहे थे। तो मणि जहां भी मिली साथ में प्रमाण पत्र लेके ही आए। अब तो सत्राजित बड़ा लज्जित, और जनता की हवा 1 मिनट में बदलती है, बदल गई। जो जनता कल कह रही थी कि कृष्ण बचपन का चोर था, देखो आदत अभी भी नहीं सुधरी, वही जनता कहने लगी हम पहले ही कह रहे थे द्वारकाधीश के दरबार में किस बात की कमी है। इस दुष्ट को शर्म ही नहीं आई, इतने बड़े महापुरुष को चोरी लगाई इसने। 1 मिनट में बदल गई भाषा। दुनिया की तो भेड़ चाल है, 1 मिनट में किधर हवा चले जाए। बड़े बड़े राजनेता समझ नहीं पाते जनता के रुख को, सारे आंकड़े चुनाव के धरे रह जाते हैं, कोई नहीं समझ पाता। बोलो जय श्री कृष्ण। अंत तो गत्वा सत्राजित बहुत लज्जित हुआ और कहा प्रभु अब एक ही उपाय है। क्या? बोले आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो तो फिर ये जनता मुझे गाली नहीं देगी, मैं आपका ससुर जो बन जाऊंगा। भगवान बोले भाई जैसी आपकी इच्छा। धूमधाम से अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह द्वारकाधीश से किया और दहेज में मणि को भी दिया। भगवान बोले एक काम करो, मणि तो हम लेंगे नहीं, और तुम्हारी ज्यादा ही श्रद्धा है देने की तो इस मणि को तुम अपने पास ही रखना, और मणि से जो 8 बार सोना पैदा होता है वो हमारे घर भेजते रहेंगे। सत्राजित राजी हो। इस प्रकार से सत्यभामा जी से विवाह हुआ। जरा गिनते रहिए, पहला विवाह रुक्मिणी जी से, दूसरा जाम्बवती से, तीसरा सत्यभामा जी से। एक बार भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए द्वारकापुरी से दिल्ली आए। दिल्ली का ही प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ नगरी। पांडवों ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। भगवान एक दिन अर्जुन से बोले मित्र चलो कहीं जमुना पार घूमने चले। बोले चलो। दोनों मित्र रथ में बैठ के घूमने निकले तो जमुना तट पर एक कन्या को तपस्या करते देखा। भगवान ने कहा अर्जुन पता लगाओ ये कौन देवी बैठी है, क्या कर रही है। अर्जुन ने जाके पूछा देवी आप कौन है। तब उस कन्या ने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता तपः परममास्थिता। महाराज ने सविता की दुहिता, नाम मेरा कालिंदी, और श्री द्वारकाधीश को वर रूप में पाने के लिए तप कर रहे हैं। सुनते ही अर्जुन मुस्कुरा के प्रभु के पास आए, सरकार आपकी बृहस्पति बहुत जोरदार चल रही है, ये कन्या आपको पाने के लिए तप कर रही है। भगवान ने कहा तो कराओ परिचय। कालिंदी का परिचय गोविंद से कराकर अर्जुन ने पाणी ग्रहण करवा दिया। ये हुआ भगवान का चौथा विवाह। एक थे बिंद और अनविंद नाम के 2 भाई, दोनों की बहन का नाम था मित्रविंदा। दोनों भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह जबरदस्ती दुर्योधन से कर, जबकि मित्रविंदा द्वारकाधीश के नाम की माला रट रही थी। स्वयंवर में भगवान जब द्वारकाधीश दिखाई पड़े तो मित्रविंदा ने वरमाला द्वारकाधीश के कंठ में डाल दी। भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया। भाइयों ने विरोध किया तो भगवान हरण करके घर ले आए और घर में आके आनंद विवाह संपन्न कर लिया। ये हुआ भगवान का 5वां विवाह। एक थे महाराज नग्नजित कौशल नरेश, इनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा करी मेरे 7 बैल हैं और जो वीर एक रस्सी में 7 को नाचेगा उसी से बेटी ब्याहूंगा। बड़े बड़े राजकुमार वीर पहुंचे पर बैलों ने सबको मार मार के खंडित कर दिया। द्वारकाधीश ने 7 रूप बनाए, 7 बैलों को एक रस्सी में नाच दिया। सत्या ने धूमधाम से आकर के माला भगवान को पहनाई। अन्य राजाओं ने विरोध किया तो अर्जुन ने सब राजाओं को मार भगाया। ये हुआ भगवान का 6वां विवाह। एक थी भगवती श्रुतकीर्ति, जो भगवान के प्रति बड़ा ही वात्सल्य भाव रखती थी, इसलिए उनको अपने निकटतम लाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी
भद्रा नाम की कन्या का विवाह द्वारकाधीश के साथ संपन्न किया। और एक बार भगवान ने स्वयंवर में चक्र में घूमती हुई मछली का लक्ष्य भेदन करके लक्ष्मणा नाम की कन्या के साथ विवाह संपन्न किया। परीक्षित यों विवाह भगवान के 8 तो भय अलग अलग, पर 16,100 विवाह हो गए एक ही मुहूर्त में। इतने विवाह कैसे हो गए महाराज? सुखदेव जी कहते हैं सुनो। एक भौमासुर नाम का दानव था, वैसे इसका नाम नरकासुर था, पर भूमि पुत्र होने के नाते भौमासुर कहलाए। ये जिस राजा को पराजित करता युद्ध में, उसके यहाँ जितनी राजकुमारियां होती हैं सबको लाके जेल में पटक देता। और इस प्रकार राजकुमारियों का हरण करते करते संख्या 16,100 तक पहुंच गई। भगवान को जब पता चला तो सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग्ज्योतिषपुरम ययौ। सत्यभामा को साथ में लेकर गरुड़ पर बैठकर के भगवान पहुंच गए प्राग्ज्योतिषपुर, इसके नगर में प्रवेश किया तो 5 मुख वाला मुर नाम का दैत्य भगवान पर झपट पड़ा। भगवान ने उसका 5 सिर काट के वध किया। तब से भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोल मुरारी भगवान की। मुर दैत्य का वध कर दिया। उसके बाद भौमासुर से बड़ा भयंकर समर हुआ। सैन्य शक्ति के साथ भौमासुर का भी भगवान ने संहार कर दिया। भूदेवी ने प्रकट होकर सुंदर स्तुति करी और बंदी गृह में जाकर के भगवान ने राजकन्याओं को बंधन मुक्त किया। राजकुमारियां प्रसन्न होकर प्रभु को प्रणाम करके बोली, सरकार आपने इस जेल की चार दीवारी से तो मुक्त कर दिया, पर अब जाएं कहाँ? घर में तो हम मुंह दिखाने लायक रही नहीं, और राजकुमार कोई हमसे विवाह करने को राजी होने वाला नहीं, तो मृत्यु के अतिरिक्त हमें तो कोई मार्ग सूझता नहीं। भगवान बोले, घबराओ मत, जिसके जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरे घर का दरवाजा खुला रहता है। तब तो समस्त राजकुमारियां भगवान के चरणों में समर्पित हो गई। प्रभु आपने नव जीवन दिया, ये जीवन आपके चरणों में ही समर्पित है। भगवान ने तथास्तु कह करके समस्त राजकुमारियों को एक ही मुहूर्त में विवाह करके स्वीकार किया। द्वारका में लाके सबको भव्य भवनों का निर्माण करके पृथक पृथक दिया। इस प्रकार परीक्षित भगवान के 16,108 विवाह हुए। कालांतर में प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा और एक एक बिटिया का जन्म हुआ। 16,108 गुणित 10 कितने हो गए? 1,61,080। इतने भगवान के बेटा थे। परीक्षित बोले, सरकार इतने बड़े परिवार में भगवान कैसे रहते थे? जरा उनकी गृहस्थ लीला पर भी तो थोड़ा प्रकाश डालिए। सुखदेव जी कहते, सुनो। एक बार द्वारकाधीश ने सोचा, इतनी रानियां हैं, कभी कोई रूठ जाती हैं, कभी कोई कोप भवन में बैठ जाती है, और प्राय हम सबको खूब मना लेते हैं, और हमको रूठियों को मनाने में भी बड़ा आनंद आता है, पर आज तक हमारी रुक्मिणी हमसे कभी नहीं रूठी। चलो आज रुक्मिणी को थोड़ा नाराज करके देखते हैं, इनको क्रोध आता है कि नहीं, और क्रोध आएगा तो कैसी लगेंगी। आज भगवान रुक्मिणी के कक्ष में गंभीर मुद्रा में आके बैठ गए। रुक्मिणी ने पहली बार प्रभु के मुख पर ये गंभीरता देखी तो बेचारी पंखा लेके हवा करने लगी। धीरे से बोली, क्या बात है महाराज, कैसे गुमसुम बैठे हो आज? भगवान एकदम चौंक करके रुक्मिणी का मुंह देख करके बोले, रुक्मिणी एक बात बताओ, तुमने हमसे विवाह क्यों किया? ये प्रश्न सुनते ही बच्चे खुचे होश भी उड़ गए। हे भगवान, मेरे से न जाने क्या गलती हो गई, ये कैसी बात कर रहे हैं? शादी हुई, सालों बीत गए, 10 पुत्रों के पिताजी भी बन गए, और आज हमसे पूछ रहे हैं तुमने हमसे विवाह क्यों किया? ये भी भला कोई प्रश्न है? रुक्मिणी मौन, कुछ नहीं बोली, और भगवान तिरछी निगाह से देख रहे हैं, देखे गुस्सा आ रही है कि नहीं, पर कहीं कोई कोप का चिन्ह नहीं। भगवान और ज्यादा छेड़ने लगे। रुक्मिणी, भाई मेरी दृष्टि से तो हमारा तुम्हारा जोड़ा कुछ जचा नहीं। कहाँ तुम घराने की राजकुमारी, और कहाँ अपने राम जन के माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं, खानदान का कुछ पता ही नहीं, गुण हम में कुछ है नहीं। ये भले ही मान लो कि नंबर 1 के चोर हैं, यही गुण हमने सीखा बचपन से। तुम यदि ये कहो कि हम बहुत बड़े पराक्रमी थे, तो दुनिया जानती है कि हम रण छोर हैं।
शत्रु भारी पड़ जाए तो छोड़ मैदान भग जाते हैं अपनी जन्मभूमि को भी। तुम यदि ये कहो कि मैंने तो अपने माता पिता की आज्ञानुसार तुम्हारा चयन किया है, तो देवी तुम्हारे परिवार ने तो शिषपाल को पसंद किया था, तुम ही हमारे साथ दौड़ के चलिए। मेरी समझ में नहीं आता शिषपाल में कमी क्या थी। खानदानी था, चैत्य देश का होने वाला राजा था, और अपने राम को तो राजा कभी बनना ही नहीं, राजा तो हमेशा उग्रसेन रहे। रुक्मिणी की धड़कन बढ़ती जा रही। जब इतने सब सुनने पर भी रुक्मिणी कुछ नहीं बोली, तो भगवान बोले, देखो रुक्मिणी, मैं तो कहता हूं अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो ये शब्द सुना, रुक्मिणी के पूरे होश उड़ गए, हाथ का पंखा दूर गिरा और रुक्मिणी मूर्छित होकर गिरने लगी। भगवान समझ गए, घबरा गई, तो पर्यंका दभरुयासु तामुत्थाप्य चतुर्भुज रूप में भगवान दौड़े और दो भुजाओं से रुक्मिणी को थाम लिया। एक भुजा से पंखा करने लगे, एक भुजा से जल छिड़कने लगे। तब जा करके रुक्मिणी को होश आया। भगवान ठहाका मार के हंसे, हे देवी जी, विवाह हुए इतने वर्ष बीत गए, 10 पुत्रों की माता जी बन गई, तब जाके आज मैंने थोड़ा सा परिहास किया, और इस छोटे मोटे परिहास की बातों में तुम इतनी घबरा गई। ये सब हंसी मजाक की बातें थी। एक बात कहूं, गृहस्थ जीवन में सुबह से शाम तक झंझटों के अलावा कुछ है ही नहीं, बस एक ही सुख दिया है, क्या? अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिनाम यन्नमैर्नीयते याम प्रियया धीरुभामिनी। भगवान कहते हैं, हरि सुंदरी, गृहस्थ व्यक्ति प्रपंचों से पीड़ित होकर, परेशान होकर जब अपनी प्रिया के पास पहुंचता है, तो हास्य परिहास मनोरंजन करके सारे प्रपंचों को भूल जाता है। इसलिए परिहास करना बहुत आवश्यक होता है, और तुम हो जो नेक्सी हंसी मजाक की बातों में घबरा गई। अब रुक्मिणी सावधान होकर बैठी और प्रत्येक वाक्य का इतना बढ़िया जवाब दिया कि भगवान गदगद हो गए। रुक्मिणी ने कहा, सरकार, आपने भले ही मेरे से ये सारी बातें परिहास में कही, परंतु जो भी कुछ कहा वो था एकदम सत्य। भगवान बोले, अच्छा, तुम्हें मेरी बातें सत्य मालूम लगी? अच्छा बताओ, क्या सत्य कहा मैंने? रुक्मिणी बोली, सुनो सरकार, आप क्या कह रहे थे, मेरे अंदर कुछ भी गुण नहीं है, तुमने कैसे पसंद किया? तो मैं जानती हूँ आप में कोई गुण नहीं है, इसलिए महापुरुष आपको निर्गुण कहते हैं। आप तो गुणातीत हैं। सत्वरज तम में सारा जगत बना हुआ है, त्रिगुणात्मक जगत है, पर आप तो त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से परे साक्षात नारायण हो। तो आपका ये कथन कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं, बिल्कुल सही है कि नहीं? आप क्या कह रहे थे, हमारे माँ बाप का पता ही नहीं, बिल्कुल ठीक था। भगवती स्तुति आपके स्वरूप का निरूपण करती करती नेति नेति कह के थक जाती हैं, और इदमित्थम कह के आपको जानना असंभव लगता है। तो जब आपको ही जानना असंभव है, तो आपके माँ बाप को कोई क्या जान पाएगा? इसलिए आपका ये कथन भी ठीक है। आप जो कह रहे थे कि हम रण छोड़ रहे हैं, देखो समुद्र में घुसे बैठे हैं डर के मारे अपना घर छोड़कर, ठीक कहा सरकार। क्योंकि जिन भक्तों का हृदय सागर एकदम स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, जिन भक्तों के हृदय सागर में काम क्रोधादि दुर्विकारों का कभी प्रवेश नहीं होता, ऐसे भक्तों के सुंदर दुर्ग में आप अपना घर बना करके रह जाते हो। भक्तों का भवन जब भा जाए आपको, तो अपना वैकुंठ छोड़ के चले जाते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। इसलिए गोस्वामी जी हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं, अंत में राम जी को हृदय में लाने की बात नहीं करते, हनुमान जी को हृदय में बैठा रहे हैं। क्यों बैठा रहे हैं? बोले हनुमान जी यदि हृदय में बैठ गए तो हनुमान जी के हृदय में बैठे हुए सीताराम जी अपने आप हृदय में आ जाएंगे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। अरे हनुमान जी हृदय में बैठ गए
तो श्री सीताराम जी महाराज लखनलाल जी के साथ पूरा दरबार आपके हृदय में अपने आप ही आएगा।